हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। भाई आज फिर से एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। भाई आज मैं जा रहा हूँ, मेरे को पीनी थी कॉफ़ी। सुबह सुबह मेरा मन कर गया कॉफ़ी पीने का। अब भाई मैं सुबह सुबह उठ गया, मैंने कहा खाँ पीऊँ, मेरा मन कर गया। मैं चल आज बहुत दिन हो गए आउटिंग नहीं करके आए, तो चलो मुरथल चलते हैं। मुरथल वहाँ से कॉफ़ी पी के आते हैं। और पानीपत भी एक काम था, मैंने कहा चलो आज कॉफ़ी मुरथल की पीते हैं। भाई मैं घर से निकला हूँ नहा धो के तैयार होके। अभी देखता हूँ बीच में कोई हनुमान मंदिर होगा तो पहले हनुमान मंदिर जाऊँगा। सबसे पहले ये भूखी है, इसका पेट भरवाना है। पहले इसका पेट भरवाने के बाद ही हम वहाँ तक जा सकते हैं, वरना तो नहीं जाएंगे। पहले हम यहाँ से तेल डलवाते हैं। पेट्रोल पंप पहुँच गया मैं। एक तो भाई ये E20 के चक्कर में डर और लगता है तेल डलवाने में, कभी कोई दिक्कत परेशानी ना आ जाए। पहले थोड़ी दिक्कत आ रही है, बताता हूँ चलो क्या दिक्कत आती है। रुको तेल डलवा लूँ पहले। भाई तेल डलवा के निकल गया हूँ। भाई आजकल क्या हो रहा है E20 के चक्कर में भाई गाड़ियों में आ रही है दिक्कत। भाई बेशक मेरी गाड़ी का छोटा इंजन है, बट भाई इसमें भी दिक्कत आने लगी। जैसे मेरी गाड़ी पहले 2000 RPM पे उठती थी ना, अब भाई ये मेरी गाड़ी अराउंड 3000 RPM पे उठती है। सब कह रहे हैं कि छोटे इंजन वगैरह में दिक्कत नहीं आएंगे, जर्मन इंजनों में दिक्कत आ रही है। बट भाई जो मेरे को अभी तक फील हो रहा है मेरी गाड़ी का, आज पता नहीं मेरे में कौन सा तेल डाला है इसमें, E20 अभी तक मिक्स हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं। बट भाई जो अभी तक दिक्कत आ रही है ना, और एक भाई है मेरा वो अभी उसने भी नहीं सेम यही गाड़ी ली है, सेम वेरिएंट सारी चीज़ सेम। वो भी पहाड़ों में गया था मसूरी। भाई वो मसूरी लिटरली कह रहा था कि भाई मेरे को ना एक दो ऐसे बीच में चढ़ाई आई कि मेरी गाड़ी में मतलब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि गाड़ी में वहाँ चढ़ाऊँ ऊपर। कह रहा भाई चढ़ ही नहीं सकती इतनी। कह रहा भाई 4-4 हज़ार RPM पे गाड़ियाँ उठ रही है, इतने तेल की मिक्सिंग के चक्कर में इतनी ज़्यादा वो हो रही है गाड़ियों की। और जिनकी भाई महंगी गाड़ियाँ जो 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ की है, वो तो लेके बैठे हुए XP100 डलवाओ। अब XP100 तो अपने यहाँ दिल्ली में मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे आसपास XP100 कहीं भी नहीं मिलता। अब भाई XP100 डलवाने के चक्कर में दूर जाओ, वहाँ से चल XP100 डलवा के लाओ, इतने वापसी होते हैं तो आधी टंकी तो वैसे ही ख़राब हो जाएगी। फ़ायदा क्या उस चीज़ का। अब कोई कह रहा है XP97 डलवाओ, कोई कह रहा है 95 डलवाओ। भाई मैं तो डलवाया वरना 95 अभी। अब देखते हैं इससे कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है। भाई मेरे को तो नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भाई कल भी मैंने तेल डलवाया था जब भी ऐसी थोड़ी बहुत दिक्कत दे रही थी। और आज तो मेरे को थोड़ा लंबा रुक जाना। भाई ये ना होगी इसका फ्यूल पंप में आ जाए दिक्कत, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ये जो झटके मारने लग जाती है। मतलब वैसे वाले झटके नहीं मार रही जो पहले जो और गाड़ियाँ मार रही है कि वो झटके मार के बंद हो रही है। बट मेरी बस इतना है कि मेरी का पिकअप कम हो चुका है, इतना मेरे को पता चल चुका है। बाकी अब आगे दिक्कत आएगी नहीं आएगी पूरे रास्ते में आपको दिखाता हूँ। अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो अच्छी बात है, दिक्कत आ गई तो भाई परेशान हो जाऊँगा। वैसे इतनी गर्मी है खड़ा होया नहीं जाएगा और गाड़ी उसमें स्टार्ट नहीं होकर देती। भाई हाईवे पे आ गए तो आज मज़ा ही आ गया, एक नंबर का मज़ा। बस मुरथल पहुंचने वाला हूँ। आज तो भाई कोई मतलब इतना खास ट्रैफिक नहीं था। ट्रैफिक तो हुआ कैसे भाई, बजे ही अभी सुबह के 7:30 है। ट्रैफिक तो 8 बजे के बाद आना शुरू होता है। बस भाई ऑलमोस्ट सोनीपत पार कर लिया। अब इसके बाद ये ओमेक सिटी वगैरह आएंगी, फिर मुरथल, और उसके बाद भाई जाके एक कॉफ़ी ग्रैब करते हैं बढ़िया। और उसके बाद देखते आगे कहीं जाऊंगा घूमने। ऐसे ही घूमता पानीपत तक हो जाऊँगा। मन किया तो नहीं गया तो वापसी घर। अभी तक तो यही प्लान है। बाकी अभी तो सोनीपत भी जाना है मामा के घर, वहाँ भी कुछ काम है। उसके आगे भी जाना है एक जगह, वो आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगा कि मैं आगे क्या कर लेने जाऊँगा। कुछ लेके आना अच्छा है घर के लिए ही है, बट दिखाऊँगा रास्ते में क्या लेके आऊँगा क्या नहीं। आज तो भाई गाड़ी एवरेज भी 23 की दे रही है, लग रहा है आज तो बढ़िया तेल आ गया। आज तो अटक भी नहीं रही। मैं सुबह बोल रहा था ना कि E20 के चक्कर में ऐसे दिक्कत हो रही है। भाई अभी तो देखो दिक्कत आ नहीं रही, बढ़िया चल रही है, एक नंबर मज़ा आ गया। आज पहली बार मैंने अपनी गाड़ी की एवरेज देखी 23 की देती हुई 100 की स्पीड पर। ना तो मेरी एवरेज ही गाड़ी की कम से कम 17-18 इतनी पहली बार देखी 23 की एवरेज दे रही है सब। आज तो इसमें पता नहीं क्या आगे लग रहा है, मीटर ख़राब हो गया। बाकी अभी आगे पहुंचता हूँ, मुरथल दिखाता हूँ आपको। भाई अभी तो मेरे साथ बड़ी दिक्कत हो गई थी भाई साहब। मैं ये मुरथल वाले टोल पे रुका, भाई फास्टैग से पैसे ना कटे। फास्टैग में 550-600 रुपये फास्टैग में। भाई मैंने कहा कैश काट ले, ऑनलाइन थे नहीं। कह रहा है नहीं ऑनलाइन ही चाहिए, कैश तो होगा नहीं। पीछे भाई इतनी लंबी लाइन लगवा दी मैं फालतू में। मैंने कहा भाई मेरे फास्टैग में, और देखो फास्टैग बिल्कुल सही है मेरा,
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है फास्टैग में, बढ़िया। मगर भाई ये लगा दे फास्टैग, इससे काट लेकर नहीं, मैंने कहा कैश ले लेकर, कैश खत्म हो गया ऑनलाइन। अरे भाई जिसके जो बंदा ऑनलाइन ना चलाता हो या कुछ भी ना हो, पर आज के ज़माने भाई सब ऑनलाइन चलाते, पर कुदरती है अभी भी 10% लोग आज तो ऑनलाइन नहीं चलाते भाई। ये तो इंसान फंस जाए यहाँ के, अगर किसी का ना चले। मैं फास्टैग वाले, चलो फास्टैग मैंने ऑनलाइन करवा लिया, फिर भाई ऑनलाइन कटवाने के बाद मैं गया फास्टैग वाले के पास। मगर भाई मेरे फास्टैग में 550 रुपये पड़े हैं। मैंने कहा चेंज करके दे दे। मैं कहा होगा 150-200 रुपये का। कह रहा भैया 500 रुपये लगेंगे। मैंने कहा एक काम कर, मेरे ये फास्टैग है ना, इसने उल्टा चिपका दे। मगर मैंने जरूरत ना है फास्टैग की। मगर यूँ है मगर आगे देख लूँगा, मगर कितना रुक गई तो जब मजबूरी होगी चेंज करवाना ही पड़ेगा तो चेंज करवाऊँगा, वरना नहीं करवाऊँगा। अरे भाई तो बड़ी समस्या है, लगा हुआ है फास्टैग सब कुछ है, और नया है ये भी नहीं कहीं से फटा पुराना हो फास्टैग, बिल्कुल साफ सुथरा। कह रहे नहीं यही होगा। मगर वैन चुदी बड़ी दिक्कत है भाई। भाई पानीपत से तो अपना काम हो गया ख़त्म, जो आए थे। जल्दी बताएंगे आगे ब्लॉग्स में क्या था क्या नहीं। पर भाई यहाँ पे मौसम एक नंबर हो गया, बारिश का एक नंबर है। देखो बढ़िया बारिश हो रही है। अब भी यहाँ तो थोड़ी सी रुक गई, पीछे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और अपने दिल्ली में तो भाई बिल्कुल बारिश नहीं होती, बिल्कुल भी 1% नहीं। 10-15 मिनट बजेंगे उमस बना देती है, इतनी अजीब सा है। दिल्ली में तो बारिश ही नहीं होके दे रही, यहाँ पे तो एक नंबर की बारिश हुई है, मज़ा आ गया। अब भाई यहाँ से मैं जाना है अभी सोनीपत, वहाँ से सामान लेना बहुत सारा। अब वहाँ से सामान लेंगे, सामान लेने के बाद देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे। आज आउटिंग है तो भाई आज अच्छे से आउटिंग करके आएंगे बाहर, बढ़िया। आगे दिखाता हूँ। अब बस यहाँ से थोड़ा सा आगे से राइट लेके सीधा हाईवे पे पहुँच जाएंगे। फिर आगे देखते हैं किस तरफ जाना है। जाना तो सोनीपत ही है, कौन से रास्ते से जाऊँगा ये दिखाता हूँ आपको। भाई आपने टाइम लैप्स देखे होंगे भाई, सब मौसम देखो क्या औसम हो रहा है, मज़ा आ गया। बस पूरे साल ना ऐसा ही मौसम रहे भाई, मज़ा आ जाता है भाई ऐसे मौसम में गाड़ी चलाने में, और वो भी खाली रोड हाईवे पे, एक नंबर मज़ा आ गया। आज बहुत दिनों बाद निकला था मैं घर से, और मैंने सोचा था मैं चल व्लॉग वगैरह बना लेते हैं, तो आज व्लॉग बनाना शुरू करा। मौसम भी इतना प्यारा हो रखा है, आप देखो भाई क्या बादल आ रखे, बारिश नहीं आ रही, बारिश का मौसम पूरा है, बादल देखो क्या प्यारे लग रहे हैं। और अपने आराम से ओले 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 गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी में यार इतनी भगाता नहीं हूँ, वही 80-100 जो लिमिट है उसी में रहना चाहिए भाई। ओवर लिमिट करके कोई फ़ायदा नहीं है, काम का ब्रेक ना लगे या ठक आ जाए घर के, और बोलेंगे भाई 46 किलोमीटर है क्या सोनीपत। आप सोनीपत जाएंगे सीधा यहाँ पे मामा के घर, वहाँ से थोड़ा बहुत काम है वो करके उसके बाद एक जगह और आगे जाना कुछ लेने। वो आप लोग में बने रहना, जब भी पता चलेगा कि आगे क्या लेने जाऊँगा मैं। अब यहाँ से तो भाई हम निकल रहे हैं, इसके बाद अब गन्नौर आएगा। गन्नौर के अंदर से जाऊँगा, आगे मुरथल वाला टोल से कोई जाने का फ़ायदा नहीं है, गन्नौर से भी छोटा रास्ता पड़ता है। और ना भाई अब पता है भाई छोटा मोटा रास्ता है, क्यों टोल भरना में फालतू में। वैसे तो है वो 3000 वाले 15 रुपये, बट अंदर का रोड भी बिल्कुल अब हाईवे बना दिए। ये तो है कि भाई हाईवे हर जगह बन चुके, कहीं भी जाओ हाईवे बढ़िया है। पर हाईवे पे ना रोड बिल्कुल सीधे नहीं है, ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे ऐसे है। अगर बिल्कुल प्लेन रोड हो तो और ज़्यादा मज़ा है चलाने में, एक नंबर। आप देखो भाई साहब क्या ब्यूटीफुल नज़ारे आ रहे भाई मेरे तो मज़ा आ गया। मैं तो अब घर जाने का मन नहीं करे जब तक ऐसे ही मौसम रहेगा। पर भाई ये मौसम अभी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद जब थोड़ी सी धूप आ जाएगी इतनी ज़्यादा उमस हो जाएगी ना जिसकी कोई हद नहीं। बाकी अभी देखते हैं आगे काम, दिखाता हूँ आपको आगे का। लो भाई यहाँ भी आ चुकी बारिश, एंट्री करते ही सोनीपत में बारिश आ चुकी है, बढ़िया। अब यार घर तक गाड़ी बाहर खड़ी करके जाना पड़ेगा, भीग जाऊँगा, दिक्कत हो जाएगी। मैं कह रहा था ना पीछे बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश आने वाली है। देखा जैसे मैंने सोनीपत एंट्री हुआ, एंट्री होते ही बारिश आ गई। ये भाई मेन सोनीपत का चौक है, गीता भवन चौक बोलते हैं इसको, गीता भवन चौक।
और अब यहाँ से भाई वहाँ अगर थोड़ा सा ही हो जाए अब वहाँ जाऊँगा। बारिश देखो कितनी तेज़ आ रही है, कैमरे में इतना नहीं पता चल रहा पर शीशे से आगे से दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। चलो आगे दिखाते हैं। अभी तो बारिश एंजॉय करते हैं भाई, आप लोगों भी करो बढ़िया एंजॉय बारिश। भाई इतनी तेज़ बारिश आ रही है कि सामने दिख भी नहीं रहा मेरे को। देखो मैंने इंडिकेटर दोनों जला रखे हैं, उसके बाद भी मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा आगे का। ये तो आपको कैमरे में दिख रहा है बट इतनी तेज़ बारिश आ रही है ना जिसकी कोई नहीं। अपने वहाँ पता नहीं बारिश आती क्यों नहीं, मेरे को तो यही समझ जाता हो। हमारे यहाँ इतनी तेज़, यहाँ हरियाणा में तो इतनी तेज़ बारिश है जिसकी कोई हद नहीं। रोडों पर ऐसा पानी भरा हुआ है, ऐसे उड़ उड़ के जा रहा है, बहुत मुश्किल से। गाड़ी का स्टीयरिंग जो है ना भाई बिल्कुल यूँ काँप जाता है एकदम। अगर थोड़ी स्पीड में गाड़ी हो ना तो भाई गाड़ी पलटने का भी डर लगता है। इसलिए भाई अब आराम से चला के वही फ़ायदा है कि आराम से चलाओ अपनी बिल्कुल। अब भाई जो मेन चीज़ थी जिसका मैं वेट कर रहा था कि मैं इधर आया हूँ, अब आपको दिखाऊंगा। बस थोड़ी दूर रह गया पहुँच के कि मैं क्या लेने आया था यहाँ पे इतनी दूर। ये देखो बारिश देखो कितनी तेज़ आ रही है यहाँ पे। हमारे वहाँ तो बारिश ही नहीं आती बिल्कुल भी, आती है तो थोड़ी बहुत नाम मात्र, और यहाँ तो बहुत ही तेज़ आ रही है यार। एक तो यार मेरे को फास्टैग की बड़ी दिक्कत हो रही है यार, पता नहीं मेरा फास्टैग चल क्यों नहीं रहा। बड़ी परेशानी हो रही है फास्टैग के चक्कर में। अब कोई टोल आएगा उस पर जो फास्टैग वाले होते हैं पहले वही ठीक करवाऊँगा, नया लगवाऊँगा, ना तो भाई परेशान हो जाऊँगा। अरे भाई दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। कैमरे में तो भाई बिल्कुल क्लियर दिख रहा आगे का, बट मैं अपनी यहाँ वैसे देखूँ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा मेरे को। ये देखना साइड में कैसे पानी भरा हुआ है, देखो कैसे उड़ रहा है, देखना। ये देखना गाड़ी स्लो हो गई बिल्कुल, गाड़ी का पानी देखना। मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना पानी है। ये देखो कैसे उड़ रहा है पानी, बहुत पानी भरा हुआ भाई रोडों पे। इसमें डर भी रहता है कि भाई कुछ टूट टाट ना जाए गाड़ी का। ये देखो बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई यहाँ पे, बहुत ही तेज़। ये देखो कैसे भरा हुआ पानी, अब तो कुछ आगे का भी नहीं दिख रहा भाई। देखो बारिश की तरह पानी उड़ा दिया तो देखो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है इस तरफ, बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली बारिश, भयंकर वाली बारिश बाजी, भयंकर वाली बारिश। भाई सारा काम हो गया ख़त्म, अब जा रहे घर की तरफ। देखा दिल्ली जाते तरफ भी भाई ने बारिश करवा दी, यहाँ से बारिश का कहर करवा दिया भाई। मैं तुम्हें बता दूंगा वहाँ से लेके आऊँ ये सारी चीज़ें। ये क्या भाई गर्मियों में हमारे घर में सब घेवर खाते हैं, तो भाई मैं गया था घेवर लेने। 1-8 किलो से तो कोई काम चलता नहीं, वो 1-2 दिन में ख़त्म था। मैं लिया भाई 14 किलो और 18 समोसे, यहाँ के फेमस हैं, एक नंबर। अभी तक घर जाके दिखाऊंगा आपको। ये देखो सारी लिया भाई। दिल्ली में आती ये प्रॉब्लम आती जाम, इतनी देर से बढ़िया चल रहा था एक नंबर, ना कोई जाम ना कुछ। दिल्ली में भाई आते ही जाम लगना शुरू। पता नहीं भाई कब यहाँ हो गए कि जाम फ्री हो जाएगा दिल्ली हमारा। ओहो जाम तो भाई किसी और चीज़ का लग रहा है, यहाँ भंडारा बट रहा है शायद, मेरे ख्याल। हाँ ओए ओए रायता वायता सब कुछ है, नान बट रहे हैं भाई साहब, नान और सब्जी बट रही है, रायता रोयता सब कुछ है भाई साहब। मौज हो रही है, देखो यहाँ मौज ले रहे लोग, स्वाद आ रहा है इन्हें लेके भाई। आज तो जी ले भाई रायते गल चल रहा है सौदा, ले भाई पापड़ पुपड़ भी मिलना रहे भाई साहब, कि ना खाना तो भाई खा लियो मिलना रहा ना बढ़िया भाई। मैंने तो लेट हो रहा हूँ, घर आ जाना है, मैं तो खा लेता, मज़ा आ जाता भाई साहब। पुलिस वाले सब रोक कर खाना रहे, इसका मतलब सौदा सॉलिड है। खा लियो भाई, किसी ने खाना होता है, आज आस्ता ही है यो लोकेशन भाई देख लियो, दे मैंने मेरा नहीं, आज आस्ता ही है भाई। पहुंच गया था घर पे, उसके बाद मैं घेवर मतलब जो सामान लेके आता वो सारा रखा है। मैं दोबारा बाहर निकला आया था बिकॉज मैं बोर हो रहा था। अब थोड़ी देर घूम लिया, मैंने कहा चल व्लॉग एंड नहीं हुआ था, व्लॉग एंड कर देते हैं भाई। अगर तुम्हें ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर कोई कमी हो तो कमेंट कर देना कि भाई ये कमी है, तो अगली बार से वो चीज़ इंप्रूव होगी।